अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बेहतरीन होंगे। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है हीट इंजन के क्लास नंबर 5 में। और अभी तक हमने 4 क्लासेस ऑलरेडी ले रखी है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार जल्दी से बच्चे सारे क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, ताकि जितने भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो सारी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्लास नंबर 5 में क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। हमने इसके रिगार्डिंग पहले ही बता दिया है कि हम क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि उन सारे टॉपिक्स को जो हमारे एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो आप इन सारी क्लासेस को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और क्लास नंबर 1 में हमने समझा रखा है कि हमें कौन कौन सी टॉपिक को करना है। हम उसी को सीक्वेंस वाइज करवा रहे हैं। तो अगर अभी तक उसकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे ज्वाइन होकर के उन पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ताकि उसमें टिक करते चलिएगा कि हमने ये सर कर लिया है और हमें क्या क्या और करने की ज़रूरत है। बाकी नीचे गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे अपना क्वेरी डाल सकते हैं। हमारे पास लगभग अभी 20 बच्चों का क्वेरी आ चुका है कि जिसमें वो चाहते हैं कि भाई पेड कोर्स हम लेकर के आएँ। अगर कम से कम 70-80 बच्चों का क्वेरी ज़्यादा आ जाता है तो हम ये क्लास को स्टार्ट करेंगे पेड कोर्स में। नहीं आता है तो अभी जैसे क्लास चल रहा है यूट्यूब पे वैसे ही क्लास चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। तो हमारा आज क्लास नंबर 5 है और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। तो आईसी इंजन को कैसे क्लासिफाई किया गया है, आज आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि इंजन का क्या मतलब होता है, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक क्या मतलब है। सारी चीज़ें आज बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाली है। देखिए, हमने अपने टोटल आईसी इंजन को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। पहला क्लासिफिकेशन दिया है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ इग्निशन, कि भाई उसके अंदर इग्निशन कैसे हो रहा है। क्या उसके अंदर स्पार्क इग्निशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन। अगर उसके अंदर कॉम्प्रेशन इग्निशन हो रहा है तो उसको कहेंगे कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। दोनों में क्या फ़र्क होता है अभी थोड़ी देर बाद आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। नंबर ऑफ स्ट्रोक, कितना ज़्यादा स्ट्रोक है उसके अंदर, उसके बेसिस पे हमने दो क्लासिफिकेशन दिया है, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन। और अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यूज्ड, उसके अंदर कौन सा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसके बेसिस पे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। ये हमारे क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनामिक साइकिल, पिछले क्लास में हमने थर्मोडाइनामिक साइकिल आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे 3 तरीके के इंजन होते हैं। ऑटो साइकिल इंजन होगा, डीजल साइकिल इंजन होगा और ड्यूल साइकिल इंजन होगा। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया इंजन का। अब इनको हम एक बार समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस है। एग्जाम में हमें डिफरेंस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इंजन था स्पार्क इग्निशन इंजन और कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। तो एसआई इंजन और सीआई इंजन में क्या मेजरली डिफरेंस है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात है कि स्पार्क प्लग इज रिक्वायर्ड, मतलब एसआई इंजन में आपको स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको याद होगा डायग्राम, तो हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया था। यहाँ पे सिलेंडर हेड था और यहाँ पे क्या लगा था, स्पार्क प्लग लगा था। तो ये स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम इसको इग्नाइट करना चाहते हैं, मतलब इसके फ्यूल को बर्न करना चाहते हैं तो हमें इस स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट स्पार्क प्लग हम इस इंजन में स्पार्किंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे, यानी कि फ्यूल को बर्न नहीं कर पाएंगे। जबकि सीआई इंजन में स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये जो ऐसा इंजन है ये पेट्रोल इंजन होता है, यानी कि इसमें पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। जबकि सीआई इंजन में हम डीजल इंजन, मतलब डीजल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें डीजल इंजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये जो काम करता है वो ऑटो साइकिल पे करता है, जबकि सीआई इंजन काम करता है डीजल साइकिल पे। ठीक है, अभी ऑटो साइकिल डीजल साइकिल में क्या फ़र्क है थोड़ी देर बाद हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसमें जो व्हीकल्स बनते हैं वो जनरली आमतौर पे बहुत लाइट वेट का होते हैं, या आमतौर पे कह लो कि ये 2 व्हीलर्स होते हैं। जितने भी आपके घर में 2 व्हीलर्स हैं वो सबके सब क्या होंगे, वो सबके सब पेट्रोल इंजन होंगे। और वो किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे, एसआई इंजन पे, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन पे काम करेंगे। जबकि जो सीआई इंजन होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं। तो आमतौर पे कह दो कि 4 व्हीलर होते हैं। क्या होते हैं भाई, 4 व्हीलर्स होते हैं। ठीक है, चलिए। रनिंग कॉस्ट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। पेट्रोल इंजन में बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसीलिए इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कह लो या रनिंग कॉस्ट कह लो थोड़ा सा हाई होगा। जबकि सीआई इंजन का रनिंग कॉस्ट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। इसकी कॉम्प्रेशन रेशियो कितनी होती है, 6 से 14 होती है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको स्टार लगा करके याद कर लीजिए। डायरेक्टली आपसे कॉम्प्रेशन रेशियो पूछा जाता है
कि एसआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होगा और सीआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होगा। डायरेक्टली ये नंबर पूछे जाएंगे, तो ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। जबकि इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, 15 से 21 के आसपास कंप्रेशन रेशियो होगा। जिसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लोड को कैरी कर पाएगा। मतलब अगर हम कहें कि एसआई इंजन और सीआई इंजन में ज़्यादा लोड को कैरी कौन कर पाएगा, तो आपका आंसर होगा सर सीआई इंजन, क्योंकि सीआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसआई इंजन। तो ज़्यादा लोड को कैरी कौन करेगा, ये करेगा। ऑब्वियसली आपने देखा भी होगा, जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं वो कितने हैवी हैवी लोड को ले जा सकते हैं, लेकिन टू व्हीलर क्या उतने लोड को लेकर के जा सकता है, नहीं ले जा सकता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। अगला, फिर हमने क्लासिफाई किया इसको 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या फ़र्क है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले कंप्लीशन ऑफ साइकिल, यानी कि जब हम इसको कंप्रेस कर रहे थे, तो हमें इसमें कितना साइकिल कंप्लीट करना पड़ रहा था। तो जबकि देखोगे आप, तो 4 स्ट्रोक जो इंजन था, 4 स्ट्रोक इंजन, उसमें 4 अलग अलग स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ रही थी और उसमें हमें टोटल 2 रिवोल्यूशन मिल रहा था। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, 2 स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट होगी और 1 रिवोल्यूशन मिलेगा। मतलब एक बार हमारा पूरा जो कंप्लीट रोटेशन है वो हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डायग्राम अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखो, ये डायग्राम था हमारा, ठीक है, और ये हमारा पिस्टन था, यहाँ से ये मूव कर रहा था, और ये हमारा क्रैंक शाफ्ट था, और ये हमारा पूरा सिस्टम था। तो ये कितनी बार रोटेशन करेगा वही हम बताना चाह रहे हैं। तो 4 स्ट्रोक में यहाँ पे 2 रोटेशन होगा, जबकि जबकि हमारा 2 स्ट्रोक में कितना होगा, 1 रोटेशन होगा। अच्छा, 1 रोटेशन करने के लिए कितनी स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे 2 ही स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ेगी। एक आएगा, फ्यूल जलेगा, बाहर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कितने स्ट्रोक ज़रूरत होगी, 4 स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे भाई, अगला क्या डिफरेंस है। तो पावर स्ट्रोक की अगर हम बात करें कि पावर स्ट्रोक क्या होगा, तो एवरी 2 रिवोल्यूशन, हर दूसरे रिवोल्यूशन में हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। जबकि यहाँ पे एवरी 1 रिवोल्यूशन में हमें 1 पावर स्ट्रोक मिल जाता है। इसीलिए 2 स्ट्रोक इंजन थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, चार्ज का एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है इसमें, डायरेक्टली इंटर इनटू द सिलेंडर। मतलब चार्ज को हम डायरेक्टली सिलेंडर में ही डाल देते हैं स्पार्क प्लग के माध्यम से। जबकि यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इंटर इनटू द क्रैंक केस और देन उसके बाद ट्रांसफर टू द सिलेंडर। पहले उसको क्रैंक केस के पास भेजा जाता है, फिर वहाँ से सिलेंडर में उसको भेजा जाता है। ठीक है, इसमें देखना वाल्व क्या होते हैं, इसके अंदर 2 वाल्व्स लगे होते हैं, एक होता है इनलेट वाल्व्स, एक होता है आउटलेट वाल्व्स। अगर आपको याद होगा तो ये डायग्राम हमेशा याद रखना बच्चा, है ना। तो इसमें देखना ऊपर से क्या है, यहाँ पे एक इनलेट वाल्व था, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट वाल्व था। यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन में 2 वाल्व्स लगे होते हैं। जबकि यहाँ पे एक पोर्ट लगा होता है। पोर्ट मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपका इंजन बना होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे, मतलब यहाँ से एंटर करेगा, फ्यूल यहाँ पे जलेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। अगला देखो, कूलिंग और लुब्रिकेशन के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायर्ड लेस कूलिंग एंड लेस लुब्रिकेशन। मतलब 4 स्ट्रोक इंजन को हमें लेस कूलिंग करना पड़ेगा, ठंडा कम करना पड़ेगा, और लुब्रिकेशन यानी कि फ्यूल की कंजप्शन भी इसमें कम होगी। जबकि 2 स्ट्रोक में क्या होगा, रिक्वायर ग्रेटर कूलिंग और ग्रेटर लुब्रिकेशन। उसमें ज़्यादा हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है, इसीलिए हमें ज़्यादा लुब्रिकेशन वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम कौन करेगा, तो ऑब्वियसली बात है 4 स्ट्रोक वाला क्या होगा, कम कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये 2 बार रोटेशन कर रहा है। जबकि ये ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करेगा। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी यानी कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम कहेंगे इसका एफिशिएंसी लेस होता है और इसका एफिशिएंसी क्या होता है, हाई होता है। जबकि वेट की अगर हम बात करें कि भारी कौन है, तो आप देखोगे 4 स्ट्रोक आमतौर पे क्या होंगे, भारी होंगे, बल्कि होंगे। यानी कि हमारे पास जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, लाइटर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में डिफरेंस समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, सभी बच्चे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा, इसको डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रख लेना, क्योंकि मैंने पूरा सीक्वेंस में आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और ये सेम टू सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाना। अब देखना, हमारे पास 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में मेन डिफरेंस क्या था, इनकी स्ट्रक्चर को देखो ज़रा ध्यान से। ये देखो, ये हमारा है 2 स्ट्रोक इंजन। देखो यहाँ से क्या होगा, फ्यूल इंटर करेगा और यहाँ पे फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा, और बर्न होने के बाद यहाँ से फ्यूल
मतलब बाहर निकल जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखो दो अलग अलग वाल्व्स हैं, एक इनलेट वाल्व्स हैं और एक आउटलेट वाल्व्स हैं, और ये वाल्व्स कंट्रोल होते हैं हमारे यहाँ से क्रैंक केस से। जबकि यहाँ पे हमारे वाल्व को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली फ्यूल इंटर करेगा, बर्न करेगा और वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये एक मेजर और बेसिक डिफरेंस है दोनों के बनावट में, दोनों के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अगला देखते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या फ़र्क है। ठीक है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या फ़र्क है। पेट्रोल इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पे काम करता है। अभी ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में क्या फ़र्क है आगे देखेंगे। ठीक है, जबकि डीजल जो हमारा है, डीजल इंजन, वो डीजल साइकिल पे काम करता है। ठीक है, इसमें एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो सक्शन स्ट्रोक में आएगा। मतलब जब हमारे पास सक्शन स्ट्रोक होता है, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा था, सक्शन स्ट्रोक हो रहा था। पहला क्या था, सक्शन स्ट्रोक। तो जब इसमें सक्शन स्ट्रोक हो रहा था तो उस समय इसके अंदर एयर के साथ साथ फ्यूल एंटर कर रहा था। जबकि डीजल में क्या होता है, डीजल में सिर्फ और सिर्फ ऊपर से हम क्या करते हैं, एयर को एंटर करवाते हैं। यानी कि इसमें हम सिर्फ एयर को एंटर कराते हैं और फ्यूल कहीं और से एंटर करवाते हैं। जबकि यहाँ पे दोनों एक साथ एंटर कर रहा था, जबकि यहाँ पे दोनों अलग अलग एंटर करेगा। ठीक है, तो ये एक मेजर बेसिक डिफरेंस है, जरा ध्यान से देखना इसको। सारे डिफरेंस बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना, तो यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सर इंटेक कर रहा था, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर इंटेक कर रहा था। स्पार्क प्लग इसमें रिक्वायर्ड होगा, जबकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा एयर का कि उसमें हम फ्यूल डालते ही फ्यूल बर्न हो जाएगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, लेस होगी। जबकि डीजल की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डीजल की एफिशिएंसी क्या होगी, अच्छा, लेस फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब फ्यूल की एफिशिएंसी कम होगी भैया। यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी बात नहीं हो रही, इंजन की एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लाइट वेट का होगा, जबकि डीजल वाले क्या होंगे, हैवी वेट के होंगे। टू व्हीलर्स किस में होते हैं, पेट्रोल में होते हैं, जबकि फोर व्हीलर्स डीजल में होते हैं। लेस नॉइस होगा, वाइब्रेशन भी काफ़ी कम होगा। तो जितने भी आपने देखे होंगे जो आपके पेट्रोल इंजन्स होते हैं वहाँ पे आवाज़ कम निकलती है, वाइब्रेशन कम होते हैं। ठीक है, जबकि डीजल इंजन में हाई नॉइस होगा और हाई वाइब्रेशन होगा। ठीक है, मोस्टली जो हमारे फाउंड होते हैं वो कहाँ होते हैं, लाइट वेट की तरह होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, मतलब सॉरी हल्के होते हैं, जैसे कि बाइक हो गया, ठीक है, स्कूटर हो गया, इन सब में। ठीक है, जबकि डीजल में क्या है, बहुत कमर्शियली यानी कि बहुत हैवी हैवी व्हीकल यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इको फ्रेंडली होता है क्योंकि ये कम पॉल्यूशन करता है, जबकि ये इको फ्रेंडली नहीं होता है क्योंकि इसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रख लेना, यहाँ पे इको फ्रेंडली का मतलब क्या है, पॉल्यूशन जो है वो लेस है। ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, लेस है, जबकि यहाँ पे पॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा है, पॉल्यूशन इज मोर। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है लो टॉर्क एबिलिटी, टॉर्क इसमें कम लगता है। ठीक है, जबकि इसमें टॉर्क की एबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल इंजन में। समझ में आ गया। अगला देखो, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल में क्या अंतर है। अभी तक तो हमने इंजन सीखा, अब हम सीखते हैं साइकिल में क्या बेसिक डिफरेंस है, दोनों के साइकिल में क्या अंतर है। अब देखो, ऑटो साइकिल जिसको हम एसआई इंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ऑटो साइकिल मतलब क्या है, एसआई इंजन, जबकि डीजल साइकिल का मतलब क्या है, सीआई इंजन। तो अब आपको बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ ही चुका है। देखिए, मिक्सचर ऑफ फ्यूल और एयर का जो यहाँ पे होगा सक्शन स्ट्रोक में आएगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ एयर जो है वो इनटेक करेगा, बिल्कुल सही बात है। इसकी कॉम्प्रेशन रेशियो क्या थी, इसकी कंप्रेशन रेशियो लेस थी, जबकि इसकी कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा थी। इसकी कंप्रेशन रेशियो 6 से 14 थी, जबकि इसकी कंप्रेशन रेशियो 15 से 21 थी। ये एग्जैक्टली डाटा याद रखना बच्चा, है ना, डाटा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखना अगला क्या है, चार्ज जो होंगे वो स्पार्क प्लग से यहाँ पे इग्नाइट होंगे, मतलब उसको जलाया जाएगा। जबकि यहाँ पे जो होंगे वो क्या होंगे, टेम्परेचर की वजह से होंगे, क्योंकि एयर को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब उसमें जैसे ही फ्यूल डालते हैं वो बर्न हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, एक्सप्लोसन जो होंगे इसके अंदर वो कब होंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा इंजन को हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अगर याद हो तो पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ा रखा है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन सा होता है, तो इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम को हम किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ज़रा इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सभी बच्चे। कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो किसके नाम से जाना जाता है, मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता देना। ठीक है, देखना चाहते हैं कि आप में से कितने बच्चे पढ़ रहे हो एक्चुअल में। क्वांटिटी मेथड ऑफ गवर्निंग इज यूज्ड, है ना, मतलब इसमें गवर्नर का इस्तेमाल होता है। गवर्नर क्या होता है, वो
इंजन के स्पीड को वेरी करवाता है। फिर इसमें क्वालिटी मेथड ऑफ गवर्निंग इज यूज, इसमें क्वांटिटी होता है, इसमें क्वालिटी होता है, दोनों में बस ये अंतर है। ये लाइट वेट का होता है जबकि ये हैवी वेट का होता है। लो थर्मल एफिशिएंसी होती है, मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी क्या होंगे, लो होंगी, जबकि इसके अंदर हाई थर्मल एफिशिएंसी होंगी, जिसकी वजह से वो हैवी ऑब्जेक्ट को आराम से उठा सकता है। अब हमारी बात होगी ड्यूल इंजन की, ठीक है ना। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने इंजन को क्लासिफाई किया था, ठीक है, एसआई इंजन, सीआई इंजन, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और एक था ड्यूल साइकिल। तो यहाँ पे इंजन ना लिख करके अगर साइकिल लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्यूल साइकिल। तो आमतौर पे क्या होता है, किसी भी साइकिल के अंदर हमारे पास एक बार हीट का एडिशन होता है, लेकिन ड्यूल साइकिल के अंदर दो बार हीट का क्या होता है, एडिशन होता है। ज़रा इस पीवी डायग्राम को और टीएस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ पे टोटल कितने प्रोसेस हो रहे हैं देखना ज़रा। ये है पी वी डायग्राम, पी मतलब होता है प्रेशर, वी मतलब होता है वॉल्यूम। तो सबसे पहला देखो 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2 तक क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और आइसेंट्रोपिक को ही हमने क्या कहा था, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हीट पे होता है, कांस्टेंट हीट पे होता है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन हो रहा है, पहली बार कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखना 2 से 3 में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को ऐड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हीट को ऐड किया जा रहा है। सो पार्शियल हीट इज एडेड टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे देखना ड्यूल में क्या अंतर है, वहाँ पे एक बार हीट ऐड होता था, यहाँ पे 2 बार हीट का एडिशन होगा। एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। अगला देखो 3 से 4 में क्या होगा, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे हीट का एडिशन होगा लेकिन इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, ठीक है। अगला क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। तो एक बार कंप्रेशन होगा और एक बार एक्सपेंशन होगा। जब एक्सपेंशन हो जाएगा तो फिर अगली बार क्या होगा, हीट का रिजेक्शन होगा। और याद रखना हीट रिजेक्शन किस किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम को हम किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी हम नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, देखेंगे हम, ठीक है। हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई मिलता है, ये आपको पता है। सो 1 से 2 क्या हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया। और यहाँ पे हीट एडिशन, यहाँ पे हीट एडिशन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा और यहाँ पे हीट का रिजेक्शन होगा। तो ये हमारा ड्यूल साइकिल का पीवी डायग्राम है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन होकर के और वहाँ से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, ठीक है। अब ये टीएस डायग्राम में देखो 1 से 2 में क्या था, कॉन्स्टेंट हीट मतलब टेम्परेचर था, तो 1 सॉरी टेम्परेचर बढ़ रहा था लेकिन एंट्रोपी कॉन्स्टेंट था। कॉन्स्टेंट हीट का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहना। तो भैया यहाँ पे देखो 1 से 2 में कांस्टेंट हो गया। अब 2 से 3 में देखो हीट का एडिशन हो रहा है और यहाँ पे हीट कैसे ऐड हो रहा था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जबकि 3 से 4 में देखना कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा था, हीट ऐड हो रहा था, ठीक है। जबकि 4 से 5 में क्या हो रहा था, हीट का रिजेक्शन हो रहा था। और यहाँ पे देखो ये वाली प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ये पूरा जो प्रोसेस आप देख रहे हो ड्यूल साइकिल का, इसको अच्छे से याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन तीनों साइकिल को आपस में कंपेयर करके देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ज़रा इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देखो, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देखो। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम्स ही आपको सारी चीज़ें बता देगा। ये हमारा डीजल साइकिल है, पहला क्या है, ये हमारा डीजल साइकिल का है, डीजल साइकिल का है। जबकि ये हमारा क्या है, ऑटो साइकिल का है, ऑटो साइकिल का है। और ये क्या है, ड्यूल साइकिल का है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है और ये सिर्फ आपको ग्राफ याद है यानी कि डायग्राम याद है तो आप ये सारी चीज़ें कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सारी प्रोसेस, यहाँ पे सारी प्रोसेस, यहाँ पे सारी प्रोसेस। अब एक चीज़ आपको ध्यान से नोट करके लिख लेना है, ठीक है ना। क्या नोट करके लिख लेना है, अगर आपसे पूछा जाए कि एफिशिएंसी के बारे में क्या कहना चाहोगे, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा इंजन होगा, तो एफिशिएंट की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा, ऑटो साइकिल होगा। उसके बाद कौन सा होगा, ड्यूल होगा। और उसके बाद लास्ट में हमारा डीजल साइकिल होगा। ये एफिशिएंसी की बात हो रही है, हैवी की बात नहीं हो रही है। अगर हैवी पूछेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये कहीं पे आप पेज में कहीं पे नोट करके लिख लेना। अगर आप हमारे साथ नोट्स बना रहे हो तो इसके बेहतर कुछ नहीं है, अपना खुद का नोट्स बनाओ और ज़्यादा बेहतर होगा। नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप सारी चीज़ें सीख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा क्लास था जिसके अंदर हमने पूरी क्लासिफिकेशन सीख लिया पूरे आईसी इंजन का।
कि हमने कैसे आईसी इंजन को क्लासीफाई किया है, पूरे बेहतरीन तरीके से हमने सीख लिया है। ये क्लास नंबर 5 था। इसी तरीके से क्लास आपको रेगुलर वे पे मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट आपका होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्लासेस मैं बंद कर दूंगा, अगर अच्छे रिस्पांस नहीं आएंगे तो, क्योंकि इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए हम बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो उस मेहनत का परिणाम हमें मिलना चाहिए और आप सभी बच्चे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बाकी कट ऑफ रिलेटेड मैंने वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं, तो वो भी चाहो तो आप देख सकते हो। हमारे चैनल को एक बार आप ज़रूर से विजिट करना, ठीक है? चैनल को विजिट करने से बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए।